नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बचपन की गलती। बचपन की ऐसी कौन सी गलती होती है जिससे लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो डर उन पे इतना हावी हो जाता है कि कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास वो घूमते रहते हैं और घूमते घूमते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन वो बचपन की गलती ठीक नहीं हो पाती और फिर वही बचपन की गलती उनके बच्चे करते हैं और एक साइकिल बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर एक लड़का है जो बचपन में सब कुछ सही चल रहा था। जब 2-3 साल का था तो उसके लड़के भी दोस्त थे और लड़कियां भी दोस्त थी। वो सभी के साथ खेलता था, सभी के साथ मौज मस्ती करता था, कोई उसमें बंधन नहीं था। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, 5 साल 6 साल का होने लगा। धीरे धीरे उसके लड़के दोस्त ज़्यादा बनने लगे। तभी भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुश था। अब लड़कियों के सामने वो थोड़ा सा अपने आप को दिखाने लगा कि हाँ मैं लड़का हूँ, ऐसा उनके ग्रुप बनने लगा, लड़कियों का एक अलग ग्रुप बनने लगा और उनके खेल अलग हो गए, उनके खिलौने अलग हो गए और लड़कों के खिलौने अलग हो गए। और ये खिलौने बांटने वाला कोई और नहीं था, हमारे घर के ही बड़े थे। यहाँ तक भी ठीक है। फिर धीरे धीरे लव मैप डेवलप होने लगा। ये एक ऐसी साइंटिफिकल स्टेज होती है जिसमें लड़के को धीरे धीरे और लड़कियों को भी धीरे धीरे अब सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में समझने लगता है। लेकिन उस 8 साल की सोच में क्या समझेगा? अगर कोई उनकी उंगली पकड़ के उन्हें हर एक चीज़ धीरे धीरे सिखाता, जैसे कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे, खाना कैसे, बैठना कैसे, सोना कैसे, ये सिखाया जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि अब शरीर में क्या क्या चेंज होने वाले बच्चे, ये चीज़ें होगी, डरना नहीं, हम हैं साथ में। ना पेरेंट्स बताते हैं, ना घर का कोई बड़ा बताता है, ना कोई टीचर बात करती है इसके ऊपर। अब वो बच्चा लॉ मैप के साथ में धीरे धीरे और बड़ा होता है और टीनेज में जाता है। टीनेज में जाता है तो अब देखता है कि उसके लिंग में कड़ापन आ रहा है। एक्चुअली कड़ापन तो उसे बचपन से आ रहा था, लेकिन उस टाइम पे उसको उसकी कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल का हुआ, तो अब जब मॉर्निंग इरेक्शन आ रहे हैं, मॉर्निंग वुड हो रहा है, तो उसे शर्म सी आ रही है, वो उसे पैंट में दबाने की छुपाने की कोशिश करने लगा है। अब उसके साथ साथ में उसको जेनेटल हेयर की भी डेवलप हो रही है। और अब जो उसके बचपन के जो दोस्त लड़कियां दोस्त थी, अब वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। ये भी उनसे बात करने में शर्माने लगा है। ये शर्म कहाँ से आ गई, ये दूरी कहाँ से आ गई, ये झिझक कहाँ से आ गई? इसके बारे में वो बच्चा सोचता है, उसे जानने की समझने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी बताने वाला कोई नहीं होता। न वो घर पे अपने बड़ों से पूछ पाता है, न बाहर। और जो बाहर उसे बताने वाले जो उसके 2-4 दोस्त होते हैं, वो दोस्त को भी बेसिकली कुछ नहीं पता होता। उसे भी उससे 2-4 साल के बड़े दोस्तों ने उन्हें जो बताया था, वो यहाँ पर उसे और एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगा के बता देते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब ऐसे ऐसी चेंजेस होगी, अब मास्टरबेट करना है, इसमें आपको एक अलग सा मजा आता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद में फिर उसमें अट्रैक्शंस आने लगते हैं। तो जिस टाइप का अट्रैक्शन होता है उस टाइप की पिक्चरें देखना, उस तरह के पोस्टर्स को ढूंढना, उसे पढ़ना, जानने की कोशिश की जाती है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है और उसके बाद में फिर मास्टरबेशन। यहाँ तक भी सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर अचानक कोई एक दोस्त आ जाता है और बोलता है, अरे तेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए, तेरा शरीर तो बहुत दुबला पतला हो गया है, तू जरूर मास्टरबेशन करता होगा, इसी की वजह से तेरा शरीर खराब हो गया है, आगे जाके तेरी सेक्सुअल लाइफ भी खराब हो जाएगी। अब यहाँ से एक बचपन की गलती का बीज आ गया है। अब वो थोड़ा और बड़ा होता है। अब जब वो कॉलेज में जाने लगता है या जॉब ज्वाइन कर लिया होता है, अब वो कॉमन यूरिनर में जाता है। यहाँ तक उसने पॉर्न भी देखा है, उसने एक ऐसा सेक्स एजुकेशन लिया है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। पॉर्न में उसने उसकी फैंटेसीज, जो आर्टिफिशियल फैंटेसीज होती है, उससे देखा और उसी को उसने सच मान लिया। अगर आज की बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे वेब सीरीज देख लिए और उसी को उसने सच मान के जीना शुरू कर दिया कि शायद सेक्स लाइफ इसी तरह से होती है। ना वो किसी से पूछ सकता है, ना किसी को बता सकता है। यहाँ से एक बचपन की गलती की शुरुआत हो गई। अब वो जो पेशाब करने जाता है, तो पेशाब करते समय कॉमन यूरिनर में सामने एक पोस्टर लगा हुआ होता है।
कि आपको धात जा रही है, आपके पेशाब के पहले या बाद में सफ़ेद पानी जा रहा है, बीच में चिपचिपा पानी आ रहा है, लड़की से बात करते समय चिपचिपा पानी आ रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, लिंग में टेढ़ापन आ गया है, अंडकोश की साइज बढ़ गई है, आपका पेनिस बहुत छोटा हो गया है, या उसमें कुछ शिराएँ दिख रही हैं, कमजोरी और बचपन की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप हमसे मिलिए। अब ये पढ़ने के बाद में उसके दिमाग में आता है कि अरे यार, ये चीज़ तो दिख रही है मेरे पेनिस में, क्योंकि उसने कंपेयर करना शुरू किया है पॉर्न से, अपने दोस्तों से बात करते समय। अब ये कंपैरिजन उसको इतना हैवी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि वो एक गिल्ट में आ जाता है, एक पाप समझता है कि यार शायद मैंने जो मास्टरबेट किया वो कहीं पे मैंने बहुत गलत काम कर दिया है। और फिर उसके बाद में जो चीज़ उसमें नहीं थी वो चीज़ वो ढूंढने लगता है, वो अपने पेनिस को बार बार देखता है कि अरे ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्यों जा रहा है, मेरे एक टेस्टिकल नीचे की तरफ क्यों लटक रहे हैं, ये छोटा क्यों हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये बहुत लंबे समय तक कड़ा क्यों नहीं रहता। और इसका आंसर उसे नहीं मिल पाता है, फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर है जिसने पोस्टर लगाया था तो उसका तो बिजनेस ही था, लेकिन जो क्वालिफाइड डॉक्टर रहते हैं वो भी इसका क्लियर आंसर नहीं देते हैं। वो कुछ मल्टीविटामिन लिख के दे देते हैं, हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, आप नॉर्मल हो, आप जाइए, आप नॉर्मल हो। कैसे कैसे वो नॉर्मल है ये आप कैसे उसको बताओगे, और उसको उसका आंसर नहीं मिलता। वो दवाइयाँ खाता है एक बुझे हुए मन से, बेमन से, कि ठीक है खा लेता हूँ कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन लिंग में टेढ़ापन, अंडकोश का बड़ा होना, लिंग पे शिराएं दिखना, इसके लिए कौन सी दवाई आती है? पेनिस की साइज बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई आती है? धात रोकने के लिए कौन सी दवाई आती है? इसके ऊपर कोई भी डॉक्टर आधा एक घंटा बैठकर उसे प्यार से अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं करता है। फीस ली, हो गया, चलो। यहाँ पर उस चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी गलती होती है और कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर से भी होती है। अगर उन्हें बुरा लग रहा होगा तो आई एम सॉरी, बट ये होती है। तो यहाँ पर ये जो बचपन की गलती है, जो नाम आता है, ये जो शब्द आता है ना, ये उस लड़के की गलती नहीं है। ये गलती की शुरुआत हुई जब वो पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उस पर कुछ हेल्प नहीं की, उसकी उंगली उस जगह पे नहीं पकड़ी। हर जगह पे उसको बताया, बैठना उठना खाना पीना सब बताया, पढ़ना तक बताया, मार मार के सिखाया। लेकिन सेक्स के ऊपर बात आई, पूरी तरह से चुप, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। उसे अट्रैक्शंस क्यों हो रहे हैं, उसको फीलिंग क्यों हो रही है, उसकी अंडरवेयर क्यों गीली हो रही है, सफेद धब्बा क्या है, ये बाल उग रहे हैं, पेनिस की सफाई कैसे करनी है, क्या करना है, जेनिटल हेयर जो बढ़ गए हैं इसे कब कट करना है, कैसे कट करना है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती। हाँ, जहाँ तक लड़कियों की बात होती है, उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, और इसके उससे क्या होगा, वो बड़ी हो गई है उसे क्या हाइजीन, यहाँ तक उन्हें मिलता है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो लड़कों से ज़्यादा सेक्स एजुकेशन लड़कियों को मिल जाता है, और पहले भी मिलता था। हाँ, उनको जो टॉर्चर दिया जाता था वो एक अलग टाइप का होता था, लेकिन लड़कों के साथ जो टॉर्चर होता था वो किसी को नहीं दिखता था, क्योंकि ये सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी है। तो बचपन की गलती से बुढ़ापे की गलती तक बन जाती थी, और वो बुढ़ा आदमी भी नहीं सोचता था कि उसका बच्चा भी शायद उसी चीज को लेकर परेशान है। तो यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम का कारण क्या क्या था? तो माता पिता, टीचर, हमारी सोसाइटी, इसके अलावा वो इश्तिहार जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाए गए थे। आज भी यूट्यूब पर या कहीं पे अगर सेक्स कंटेंट होता है तो वहां पर वही इश्तिहार दिए रहते हैं, 7 दिनों में पेनिस की साइज को बढ़ा लीजिए। कैसे? आपके बाल 7 दिन में उतने नहीं बढ़ सकते। ऐसी कोई तेल या ऐसी कोई मेडिसिन है जो पेनिस के साइज को बढ़ाते हैं। और बंदा वहाँ पे सोच ही नहीं पाता कि अगर नाक की साइज भी चेंज करनी हो तो हमें उसके लिए सर्जरी की यूज़ करनी पड़ती है, बोटॉक्स फिलर के कॉस्मेटिक इंजेक्शंस लेने होते हैं, तब जाके उसका साइज एंड शेप बदलता है। तो पेनिस का साइज कैसे गोली खाने से बदल जाएगा? लेकिन यहाँ पे दिमाग नहीं काम करता। अब जो चीज़ नॉर्मल है, जैसे पेनिस का थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बैंड होता है, जो राइट हैंडेड रहते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड रहते हैं उनका राइट साइड में थोड़ा बैंड होता है, एक लेफ्ट साइड की टेस्टिकल थोड़ी नीचे रहती है, उस पर जो वेन्स दिख रही है वो डरने की बात नहीं, क्योंकि वो तो उसको ब्लड सप्लाई दे रही है।
गर्मी के समय पे वो ज़्यादा दिखेंगी, ठंडी के समय कम दिखेंगी वो वेन्स। लेकिन ये सब चीज़ें बारे में कोई बात नहीं होती, और इसे इतना प्रेशराइज़ करके लोगों के सामने रखा जाता है कि जिनकी दुकानें बनी वो अपनी दुकानें आराम से चला रहे होते हैं, लेकिन सच बात बताने को कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर सबसे सही चीज़ याद रखना है, इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ है, सबसे पहले सेक्स एजुकेशन। और ये सेक्स एजुकेशन हमें कहाँ से लेना है? तो हमें पॉर्न नहीं सिखाएगा कि हमें क्या करना है। हमें सेक्स एजुकेशन में वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। यहाँ पर हमारी एनाटॉमी, हमारी शरीर की रचना, हमारी शरीर की क्रिया, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसे हमें बेसिक स्ट्रक्चर पे सीखना समझना चाहिए। वक्त के साथ में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। जैसे फीमेल में मेनोपॉज आता है तो मेल में भी एंड्रोपॉज आता है। ये सारी चीज़ें, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, कौन से पार्टनर को देख के हमारा बिहेवियर किस तरह का रखना चाहिए, इन्वायरमेंट में हमें कब किस तरह से कैसे बात करना चाहिए, गुड टच बैड टच क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें सेक्स एजुकेशन सिखाती है। तो याद रखिए कि आपकी जो बचपन की गलती है, उस बचपन की गलती को सुधारने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा काम करती है कि अपने आप को हम सेक्सुअल एजुकेट करें। पॉर्न देखकर ये एजुकेशन नहीं आने वाला है, या कोई बी ग्रेड टाइप की वेब सीरीज देखकर ये चीज़ें नहीं आएंगी। वो आपके लिए एक स्टिमुलेंट का काम करती है, आपकी सेक्स की भावनाओं को बढ़ाती हैं और एक रॉन्ग फैंटेसीज डेवलप करती है, जिसकी वजह से आप आगे जाके कुछ पैराफिलियाज के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो आपको सही लगने लगती है और वो मन में इस तरह से बैठ जाती हैं कि एक बार आप उस साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर में फंस गए तो उसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो याद रखिए कि बचपन की गलती को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो है वो है सेक्स एजुकेशन। आपको सेक्स की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं वो समझना होगा कि सेक्सुअल डिसीज़ कौन सी होती है, शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, एनाटॉमिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंटिफिकल अप्रोच है, हमें एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, अगर हम बीमार पड़े तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्स एजुकेशन ही देता है, जो भी बीमारी सेक्स से जुड़ी हुई होती है। तो याद रखिए कि बचपन की गलती का सबसे बेहतरीन इलाज और एकमेव इलाज सेक्स एजुकेशन है, जिसकी शुरुआत सच बोलिए तो हमारे घर से होनी चाहिए, और अगर घर से नहीं हो रही है तो हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, और वो पूरी तरह से और सही तरीके से दिया जाए।